वगैरह और इसके अलावा रायता वगैरह सब कुछ आ गया। हम मैंने ख़त्म भी दे दिए, अजान हो रही है तो रोज़ा खोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी आए, रोज़े का टाइम हो गया है तो दूध जैसे बॉईल हो जाएगा फिर हम बनाएंगे मज़ेदार सी चाय। सुबह ऑफिस जाते हैं ना तो सारा दिन होता है रोज़ा, तो वो भी इससे बहुत प्यार करती थी जी, और अभी भी कर रही हैं। अभी भी कर रही है, अभी खुद बोलती है इधर कर, मैं आपको दबाती हूँ। हाँ, अभी खुद से दबा रही है, एक्सरसाइज करवा रही है। अभी मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। यहाँ पर हम जो है ना डेली सहरी इफ्तियारी करते हैं, उसके बाद नमाज भी अदा करते हैं। तो आज जो है इस रूम की सफाई मुझे करनी है। यहाँ पर देखिए जो मैंने कपड़े वॉश किए थे ना वो सारे मैंने यहाँ पर जमा करके रख दिए थे और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था इनको फोल्ड करके अलमारी में रखने का। अभी जो है हम इनको फोल्ड करेंगे, अलमारी में रखेंगे। इस पूरे रूम को एकदम नीट एंड क्लीन करेंगे और सब कुछ करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस रूम की सारी मैंने सफाई कर दी है, कपड़े भी फोल्ड करके मैंने अलमारी में रख दिए। अभी लाइट्स ऑफ करते हैं, किचन में चलते हैं। दस्तरखान हमारा लग चुका है और आज मैंने बनाया चिकन वाला पुलाव, बाकी खजूर, शरबत, फ्रूट चाट, रोल वगैरह और इसके अलावा रायता वगैरह सब कुछ आ गया। हम मैंने ख़त्म भी दे दिए, अजान हो रही है तो रोज़ा खोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी आए, रोज़े का टाइम हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे माय टू फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप सबकी दुआ से। जिन्होंने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जैसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और इसके बाद सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस आज का व्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ और इसके अलावा अभी आप लोग भी सोचते होंगे घर में इतनी खामोशी, क्योंकि मेरे को कहीं जाना था तो हम इधर चली गई हैं और इसके लिए मेरे हस्बैंड है घर पर, लेकिन उनका तबियत ठीक नहीं क्योंकि उनके सर में दर्द है। तो अभी मैंने उनको मेडिसिन दिया, मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट करें और मैं उनके लिए बना रही एकदम मज़ेदार इलायची वाली चाय। तो यहाँ पर जो हमारा दूध बॉईल हो रहा है तो दूध जैसे बॉईल हो जाएगा फिर हम बनाएंगे मज़ेदार सी चाय। हस्बैंड सुबह ऑफिस जाते हैं ना तो सारा दिन होता है रोज़ा, तो अगर बंदा काम कर रहा होता है ना तो काम करे और कुछ खाए पिए ना तो जाहिर बात है सर में दर्द होता है। और जो मेरे हस्बैंड का काम है ना बहुत ही मुश्किल है, पूरे 9 घंटे एक ही जगह पर बैठ कर ऑफिस का काम करना होता है। रमजान से पहले 1 घंटे की जो है ना उनको ब्रेक मिल जा रही थी, लेकिन अभी रमजान आ गया। रमजान में मेरे हस्बैंड को 1 घंटे की कुछ इस तरीके से ब्रेक मिलती है कि वो ऑफिस से आते हैं घर, यहाँ पर आके इफ्तियारी करते हैं, इफ्तियारी करने के बाद नमाज अदा करते हैं। यही सब करते कराते हैं मेरे हस्बैंड की जो 1 घंटे की ब्रेक होती है वो खत्म हो जाती है। बस फिर वो लैपटॉप पर बैठ जाते हैं, काम करते हैं बाकी का, और फिर बाकी काम जो होता है ना 9 बजे तक करना होता है। रात को भी मेरे हस्बैंड को 10 बजे जाना, ऑफिस से छुट्टी हुई थी। सारी बात है रोज़े में अगर इतना ज़्यादा काम करते हैं मतलब थक जाता है। और मैंने देखा है मेरे हस्बैंड का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब 1 मिनट भी आप नज़र नहीं हटा सकते, एक चीज़ को अपने 10 बार चेक करना होता है। तो बस ये हाल है भाई, लेकिन करना भी तो है ना, काम भी तो ज़रूरी है। चाय बनाते हैं, मेरे हस्बैंड को चाय देते हैं, उनकी तबीयत ठीक कराते हैं। तो गाइस आज हमारे घर पे अम्मा आई हैं काफ़ी अरसे बाद और अम्मी अभी जो ना मेरी एक्सरसाइज कर रही है और खुद ही कहा है भाई कि मैं जो ना तुम्हारा दर्द निकलवाती हूँ। अम्मा क्या कर रही है? दबा रही हैं। हाँ, एक्सरसाइज करवा रही है। पहले ना बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते थे क्योंकि अब्बू ना हमेशा ज़्यादातर ना पंजाब रहते हैं, क्योंकि पंजाब में जाहिर बात है हर चीज़ ताज़ा होती है और दूसरा ना वहाँ पर अब्बू एकदम ठीक रहते हैं। तो अब्बू वहाँ पर घूमते फिरते हैं। यहाँ पर ठीक नहीं रहते? यहाँ पर भी ठीक रहते हैं लेकिन अब्बू का ज़्यादा दिल वहाँ पर लगता है क्योंकि वहाँ पर सब होते हैं, रिश्तेदार हो गए, अब्बू के भाई हो गए, सब है ना वहाँ पर। खुली फिजा, हाँ, ताज़ा खाना, सब कुछ वहाँ पर फ्रेश मिलता है ना, तो अब्बू वहाँ पर ज्यादा मतलब रहना पसंद करते हैं। तो बस शुरू से यही कमेंट आ रहे थे, भाई अब्बू ने क्या दूसरी शादी की हुई, अब्बू वहाँ रहते हैं ज्यादातर, यहाँ क्यों नहीं रहते, अम्मी अब्बू के डिवोर्स हो गए, ऐसा मतलब लोग बोलते हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वैसे मेरे हस्बैंड ने पहले भी एक बार क्लियर करके बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब्बू का दिल वहाँ लगता है तो अब्बू वहाँ रहते हैं ज्यादातर, और अभी कुछ टाइम तक अब्बू आ जाएंगे। अब्बू का जब दिल करेगा तभी अब्बू आएंगे, जोर जबरदस्त। हाँ ऐसा ही है, जब अब्बू का दिल करता है अब्बू यहाँ रहते हैं, जब अब्बू का दिल करता है अब्बू वहाँ चले जाते हैं। तो अब्बू की मर्जी, अब्बू आजाद उम्मीदवार हैं। जी हाँ। और आज जो ना आपको हम मिलवाएंगे मेरे हस्बैंड की दूसरी अम्मा से, को जो है ना बचपन से अम्मा ने थोड़ा टाइम कह सकते हैं या फिर काफी टाइम भी कह सकते हैं पाला था, और आज जो है ना वही आई हुई काफी दिनों बाद से। अम्मी बताए, आप बता देना। हाँ। अभी मुझे तो थोड़ा बहुत पता ना, इसको अम्मा कहता था। अच्छा तो तभी से ये इनकी अम्मा बन गई। हाँ। दूसरी अम्मा है ना। एक तो आप नहीं मतलब जैसे मुंह बोली अम्मा नहीं होती, हाँ वही वो है। और वो ये बचपन में ये इससे बहुत प्यार करता था, वो भी इससे बहुत प्यार करती थी जी, और अभी भी कर रही हैं। अभी भी कर रही है, अभी खुद बोलती है इधर कर, मैं आपको दबाती हूँ। हाँ अभी खुद से दबा रही है, एक्सरसाइज करवा रही है, और मेरे हस्बैंड भी आराम से करवा रहे हैं मजे से। हाँ। ये तो बताएं इसकी दादी क्या लगती है? इसकी दादी की चाचा की बेटी है,
सगे। हाँ सगे चाचा की बेटी। हाँ, आपकी दादी की सगे चाचा की बेटी। और ये अम्मा तो है लेकिन हाँ। आपका ज्यादा सगा रिश्ता है। मतलब मेरी क्या हो गई? दादी। 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 हाँ अभी ना यहाँ पर मेरी एक दादी हो गई है, अभी मुझे पता चला। दो दादी है, एक दादी। एक दादी, अभी एक दादी और मिल गई आपको। एक दादी तो है ना, एक और कौन सी दादी है? वो जो आती है हमारे घर पे। कौन सी दादी? हाँ वो नहीं, वो उसकी भाई की बेटी है। वो मेरी क्या लगती है? जो आपकी दादी है ना, सकी दादी जी बिल्लो बाजी, जी। उसका आधा खानदान इधर कराची में रहता है। अच्छा मुझे नहीं पता, मैं मिलती नहीं हूँ ना। आप कभी आई नहीं है, मिली नहीं हो ना। जी, तो इसलिए मैं अभी पता नहीं। आपकी तारुफ करवाती रहूंगी। अच्छा वैसे ये अम्मा आती है हमारे घर में, अभी इसको पता चला है कि उनके दादी के चाचा मैंने की। तारुफ करवाया। हाँ वैसे नहीं पता था ना, नहीं, नाम मानो मालूम है इनका। मैंने इसको तारुफ करवाया। मैंने कहा ये भी आपकी रिश्तेदार है। मैंने वैसे इसको बताया कि ये वो है। गाइस मैं ना यहाँ पर आई थी ना पहले भी 1-2 मरतबा कराची में ना, तो मैं रिश्तेदारों से नहीं मिली और मुझे पता भी नहीं है कौन मेरे रिश्तेदार है और कौन मतलब किसके, मतलब जैसा भी अम्मी बता रही ना, ये जो अम्मा आई में ये मेरी दादी की सगी, हमारी लैंग्वेज में तो सौत मतलब कजन, चाचा की बेटी। अभी मुझे पता चला, वरना मुझे पता नहीं था। अगर कोई आता है, कोई बात ऐसे चलती है, फिर मुझे बताया जाता है कि आप इनके ये लगते हैं और वो आपकी ये लगते हैं, तो मुझे तब पता चलता है। वैसे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कौन मेरा जो है ना रिश्ते में क्या लगता है, तो आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है। वाह भाई वाह, बड़ा प्यार मिल रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। वो कह रही है जिस तरह इनके जो है ना पोते हैं 7 पादा, मेरे वैसे तुम हो। अच्छा चले, तो ये चीज है। और अच्छा शुक्रिया अम्मा। और बचपन में ना, बचपन में जब मम्मी जो है ना मुझे किसी की शादी में नहीं जाने दे रही थी, याद है? फिर मैंने अम्मा से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ना शादी में जाने दें। किसकी शादी थी? पता नहीं किसकी शादी है ये अम्मा? अच्छा यहीं पर कोई पढ़ने आता, मतलब यहाँ पर कोई किसी की शादी। नवाज डॉक्टर दी था ये? नवाज जी ना, हमारे रिश्तेदार है, उनकी शादी थी। अम्मी ना सुबह स्कूल जाना था और मुझे अलाउ नहीं कर रही थी कि भाई शादी पे नहीं जाना, तुमने स्कूल जाना है। तो फिर मैंने ना अम्मा से रिक्वेस्ट की अम्मा जो है ना अम्मी से रिक्वेस्ट करे और मैंने शादी भी जाऊँ। अच्छा तो वो बचपन की कहानी जो ना मैं सुना रहा था अभी। अच्छा तो ये सीन है भाई, बाकी जो ना अभी याद रहेगा आपको रिश्ता, हमेशा हम बताते हैं और आप भूल जाती हैं। भूल जाती हूँ कभी कभार, लेकिन आज जो ना शॉर्ट फॉर्म में बताया ना, तो आज याद रहेगा इंशाल्लाह। आपकी दादी की कजन है और चाचा मेरी की दादी, बेटी। हाँ। मेरी दादी हो गई, आपकी दादी हुई ना? पक्की बात है। हाँ, बाकी- फिर बाद में मत कहिएगा कि ये रिश्ता था। नहीं, यही जैसे कंफर्म यही रिश्ता था ना, सोच रहे ना? हाँ, बस सोच रहे। मैं सऊदी गया तब मेरे को 3 दफा खाना चाहते ये भी दो। अच्छा तो दादी कह रहे मैं गई थी सऊदीया, तुम्हारी दादी आई थी 3 बार मेरे लिए खाना लेकर, तो बता रहे हैं क्योंकि यहाँ से जो भी रिश्तेदार जाते हैं ना हमारे, तो दादी वाले वहाँ रहते हैं ना, तो दादी वाले जो ना उनको खाना देते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको दावत भी देते हैं, उनके लिए खाना भी लेकर जाते हैं और उनसे मिलने भी जाते हैं। क्योंकि अभी पिछले साल ना जो अभी खाला आई है ना, जो रोजे रखने आती है हर साल रमजान में, अम्मी की बहन, वो सब भी गए थे पिछले साल उम्रा करने गए थे। माशाल्लाह अच्छी खासी बड़ी फैमिली गई थी, मैंने ब्लॉग में भी दिखाया था। तो वो लोग भी गए थे ना, तो एक दादी वाले गए थे, वो मेरे ख्याल से कहाँ रह रहे थे, होटल पर रह रहे थे। कहाँ रह रहे थे आपकी खाला वाले जब गए थे? होटल पे, उनका यहीं से कोई पैकेज था, कोई 10 लोग थे ना। हाँ वो क्या कहते हैं उसको, जो सब मिलकर जाते हैं, पैकेज सिस्टम होता है, और भी कुछ कहते हैं, काफला। काफला का। हाँ काफला जो होता है ना, जो सब मिलकर जाते हैं, तो वो गए थे ना। सबके खाला थी, खाला की बेटी थी, खाला का बेटा था, और भी मतलब खाला के बहुत सारे अच्छे खासे रिश्तेदार थे जो हमारे भी हैं। तो वो सब गए थे ना, तो खाला वाले जहाँ पर रह रहे थे होटल पर, तो वहाँ पर भी अच्छा खासा खाना लेकर गई थी दादी मेरी। तो जब खाला आई थी ना यहाँ पर, तो खाला कहने लगी बहुत सारा खाना लेकर आ गई थी आपकी दादी, खाना बच गया था, फिर हमने जो ना मतलब औरों में बांट दिया था, इतना सारा खाना लेकर आ गई थी। मैंने कहा दादी जो ना बंदों के हिसाब से लाई थी खाना, क्योंकि आप लोग काफी थे ना, तो उस हिसाब से खाना लेकर आए थे। कह रही थी हम लोग इतना खाते नहीं है। मैंने कहा बस वो अंदाजा लगा कर आई थी ना, हमारे यहाँ यही होता है, कोई भी मेहमान आता है ना, तो हम खाना मतलब
मेहमानों से ज्यादा बनाते हैं जी। अगर 2 आ रहे हैं तो हम 4 का बनाते हैं, अगर 4 है तो 6 का, मतलब ज्यादा हो जाए लेकिन कम ना पड़े। हमारे यहाँ ये सीन चलता है। अभी हम जा रहे हैं महक वालों के घर, काफी दिनों से हम गए नहीं है। रमजान से पहले तो हम डेली जाते थे, क्योंकि अगर डेली ना जाओ तो नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उनको ना हमारी बड़ी याद आती है और हमें भी बड़ी आती है। आज उनकी अम्मी और पापा आए थे, कह रहे थे फातिमा आप लोग काफी दिनों से नहीं है, क्योंकि रमजान जब से स्टार्ट हुआ ना हम कभी कभार जाते हैं, थक जाते हैं, इसलिए आज एनर्जी है कुछ तो हम सोचते हैं चले जाते हैं। और आज उनकी अम्मी एनर्जी डाउन हो गई, मैंने चावल खा लिया, मुझे नींद आ रही है। मैंने इसलिए आपसे कहा था कि एक चावल आप वापसी आकर आप खाएगा। व्लॉग बहुत लंबा बना रही है, तो इसलिए आप जल्दी इसको जो ना स्टॉप करे फिर स्टॉप पे फिर चलते हैं। चलो जी, महक वालों घर जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, वरना ये ना वो नाराज हो जाए। तो मिलते हैं आपसे कुछ ही देर बाद। महक वालों के घर से होकर जब हम आ रहे थे ना वापसी पर, तो हम गए थे साजिद भाई वालों के घर गए थे उनकी खैर पूछने। तो वहाँ पर हम काफी देर बैठ रहे हैं, वहाँ पर वैसे ही आना जाना लगा हुआ है, सब आ रहे हैं उनकी खैरियत का पूछ रहे हैं। वो अभी तक घर नहीं आए, वो अभी हॉस्पिटल में ही एडमिट है। बस आप सब लोग बहुत दुआएं कीजिएगा उनके लिए कि अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द सेहत याब करे और उनको लंबी जिंदगी अता करे। तो बस आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप सब लोगों को छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।